तो ये लो भाई, आ चुका है Oppo Reno 13 5G। Oppo Reno 13 सीरीज लॉन्च हो चुके हैं और मेरे पास आ चुकी है ये डिवाइस। ये देखो, मैंने बॉक्स से निकाल दिया है क्योंकि स्टोरी भी तो डालनी थी। लेकिन एक बात बता दूं कि Oppo ने अब की बार Reno 13 में AI के फीचर्स बड़े कमाल के डाले हैं। गेम ऑन कर दी है AI की और ये IP69 डिवाइस है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 256GB और 12GB रैम के साथ है। तो Oppo Reno 13 लुक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगी, लेकिन भाई इसको एक्सप्लोर करना है इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और विजिट भी करते रहिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहें और सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। बॉक्स को मैंने किया है ओपन। सबसे पहले ये एक और बॉक्स नजर आता है, ये इसका बैक कवर केस और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ये देखें। और ये कवर केस भी कुछ डिफरेंट है, ये देखें टेक्सचर सा है इसके अंदर। और इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो मैंने इस डिवाइस को, क्योंकि मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन फिर भी ये देखें कुछ ऐसी डिवाइस है। कलर लुमिनियस ब्लू कलर है और ये कलर रिफ्लेक्शन दे रहा है। इसके जो कैमरा मॉड्यूल पे आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर ये लाइट इसके अच्छी से नजर आ रही है, ये देखिए, ये जो फिनिशिंग है ना, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और ये 80 वॉट फ्लैश चार्ज मिलता है, कमाल है भाई। और हमारे पास है ये टाइप सी केबल और सिम इजेक्ट पिन भी बॉक्स की बिल्कुल साइड पे रखी गई थी। तो टैगलाइन मैं जरूर बताना चाहूंगी, इसमें जो टैगलाइन आपको दी गई है वो है हर पल जिंदा। तो ये हर पल जो जिंदा है ना, मतलब Oppo ने अब की बार AI और डिजाइन पे जो इनोवेशन आप देख रहे हैं, ये कुछ न्यू और ट्रेंडी लाया गया है। क्योंकि ये जो डिजाइन है ये बिल्कुल न्यू है और AI जो टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, ये मैं कहती हूँ बेस्ट है अब तक का। Oppo का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, चाहे वो इमेज हो, गेमिंग हो या प्रोडक्टिविटी की बात की जाए। क्योंकि गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस सॉलिड बनाई गई है। तो इसमें आपको AI लाइव मिलता है, बहुत ही कमाल फीचर है ये। और AI एडिटर जो कि मेरे लिए बहुत वसूल है, किसी भी फोन में जरूर होना चाहिए। AI एडिटर के साथ आपको AI क्लैरिटी इनहेंसर मिलता है, AI अनब्लर मिलता है, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर मिलता है और AI इरेजर 2.0 मिलता है। समझ तो आपको आ ही गया होगा कि ये किस पर्पस के लिए है। लेकिन जब मैं कैमरा की तरफ जाऊंगी, कैमरा डिपार्टमेंट को जब डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये डिवाइस IP69 है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, बड़ा पावरफुल है कि ये अंडर वाटर फोटोग्राफी भी आपको दे सकता है। मतलब इसको आप अंडर वाटर भी भाई एक्सप्लोर करें इस डिवाइस को, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं अंडर वाटर जा नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं स्मार्टफोन्स के साथ, जो कि वाकई मज़ा आता है कि भाई हाँ ये चीज़ है। और ये वाकई IP69 की जो रेटिंग है ना, ये बड़ी पावरफुल है। देखिए, मैंने पहली दफ़ा जब आपको ये फ़ोन दिखाया ना, तो मैंने कहा ये देखें, नज़र रुकती ज़रूर है इस पर। ये है बॉर्न टू शाइन, ये हैशटैग है इसका। फिनिशिंग के साथ साथ डिवाइस को सॉलिड बनाया गया है। जब इसको आप हाथ में उठाते हैं ना फोन को, तो पता चलता है एक सॉलिड डिवाइस है। डायमेंशंस की बात करूं तो हाइट इसकी है 157.90 mm, विड्थ इसकी है 74.73 mm, थिकनेस है इसकी 7.29 mm और वेट है इसका 181 ग्राम। और ये डिवाइस यकीन करें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, ग्रिप बहुत अच्छी है। और अगर आप लॉन्ग सेशन भी करते हैं ना, तो फ़ोन बहुत बड़े साइज़ का नहीं है कि उसको उठाना या कैरी करना मुश्किल है, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। 181 ग्राम काफ़ी आइडियल वेट है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं तो उनका हाथ ही थक जाता है फ़ोन के वेट की वजह से, या कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अभी कंफर्टेबल लग रही है। तो इसकी जो फील है और जो आपको इसके विजुअल एक्सपीरियंस मिल रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक फ्लैगशिप डिवाइस के जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम। इसमें एरोस्पेस ई ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया गया है, 1 पीस स्कल्प्टेड ग्लास है ये, अल्ट्रा थिन स्क्रीन बेजल्स हैं, 120 हर्ट्ज का स्मार्ट एडेप्टिव स्क्रीन विद 1.5K रेजोल्यूशन है और यूनिक प्लम टेक्सचर एंड बटरफ्लाई शैडो इफेक्ट दिए गए हैं इसमें। ये जो मैं आपको बता रही थी ना, जो शैडो नजर आ रहे हैं इसमें, तो बेसिकली ये बटरफ्लाई शैडो इफेक्ट है। इसमें शाइन भी है, लेकिन ये मैट भी फील हो रहा है। एक फ्लॉलेस ब्लेंड है मैट एंड ग्लॉजी फिनिश का, मतलब ग्लॉजी भी है, शाइनी भी है। तो ये एक बड़ी मुश्किल चीज है कि दो चीजों को कंबाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी डिवाइस जो है वो शाइन नहीं मार रही। ड्यूरेबिलिटी की ऊपर भी बहुत काम किया, क्योंकि ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो डिवाइस को ऐसे डिजाइन किया गया है, इसकी ग्रिप भी अच्छी हो, ये डस्ट से भी सेफ रहे और ये वाटर से भी सेफ रहे। अल्ट्रा थिन बेजल्स दिए गए हैं Reno 13 में। तो ये आपको जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, अगर जैसे आप कोई विजुअल देख रहे हैं
क्योंकि इसमें नैरो बॉर्डर्स दिए गए हैं तो विजुअल्स आप बहुत इंजॉय करेंगे। 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है, जिसकी वजह से आपको विजुअल्स काफी ज्यादा क्लियर नजर आएंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। स्क्रीन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 1.5 के रेजोल्यूशन है और HMB 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। मैक्सिमम ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं, और जो स्क्रीन साइज है वो 6.59 इंच का है। आपको शार्प, वाइब्रेंट और एक स्मूथ परफॉर्मेंस देगा, खूबसूरत कलर्स प्रोवाइड करेगा। HDR10+ सपोर्टेड है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स करते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, किसी भी तरह के वीडियो देखते हैं, तो HDR10+ सपोर्टेड का मतलब है कि कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं। इस डिस्प्ले के कमाल है। Reno 13 में ColorOS 15 दिया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। इसकी इतनी अच्छी थीम्स, वॉलपेपर्स इतने खूबसूरत हैं और काफी अच्छी चीजें नई नई आप कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं आए तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये मैंने अनबॉक्स किया उस वक्त अपडेट आई हुई थी, तो मैं फौरन अपडेट कर लिया सॉफ्टवेयर को। आगे चलने से पहले मैंने आपसे कुछ AI की बात करनी है जो कि इसमें दिए गए हैं। AI फोटोग्राफी अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो कि आप गौर से सुनेंगे, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 पॉइंट्स नहीं, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि कवर किए हैं ओप्पो ने। AI फोटोग्राफी बेस्ट AI इमेजिंग देगा, जैसे कि इसमें AI लाइव फोटो है, AI क्लैरिटी इनहेंसर है। आप पिक्चर लें, आपको क्लियर नहीं नजर आ रही, आप बस एक सिंगल क्लिक से उसे इनहेंस करें। AI अनब्लर है, पिक्चर ब्लर है, उसको आप अनब्लर कर सकते हैं। किसी भी तरह की पिक्चर हो तो उसमें अक्सर पिक्चर जो है वो शेकी होती है, कुछ हिली भी होती है, तो उसको ब्लर लगती है, उसको आप अनब्लर कर सकते हैं AI के थ्रू। AI मोशन है, AI री इमेज है, AI इरेजर 2.0 है। किसी भी चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं वो करें। AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। अक्सर पिक्चर्स पे रिफ्लेक्शन पड़ जाता है, आपके एक साइड से कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, उसको आप आराम से सिर्फ वन सिंगल क्लिक से रिमूव कर सकते हैं। AI नाइट पोर्ट्रेट है, AI पोर्ट्रेट है, AI क्लियर फेस है एंड AI बेस्ट फेस है। अब क्लियर आपका जो, अगर आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा पिक्चर में आप ले रहे हैं, इवन सेल्फी में या रेयर कैमरा से, तो AI क्लियर फेस के जरिए आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अमेजिंग। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ और AF सपोर्टेड है, OIS सपोर्टेड है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिए गए हैं f2.2 अपर्चर के साथ। 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा दिया गया है f2.4 अपर्चर के साथ, और जो सेल्फी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ। और ये जो 3 कैमरा दिए गए हैं सारी गेम इसकी हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर आप एक बेस्ट फोटोग्राफी चाहते हैं, किसी अच्छी जगह पे आप जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेस्ट ये कैमरा है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प एक पिक्चर दे रहा है, वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है और बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर्स के साथ दिया है। तो सनलाइट में इसकी फोटोग्राफी मुझे बहुत कमाल लगी है। और वैसे भी आपकी किसी भी तरह की पिक्चर आए, इसमें AI के जो फीचर्स दे दिए गए हैं, AI इरेज कर सकते हैं, AI शेडोज को रिमूव कर सकते हैं, आप पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं, तो उसकी मदद से आप अपनी पिक्चर को और क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्मार्टफोन को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट मोड भी है और AI पोर्ट्रेट भी है, तो एक बेस्ट कैमरा मुझे लगा। और इसके साथ सेल्फी कैमरा में भी 50 मेगापिक्सल की मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छी लगी। और इसी तरह आप फ्रंट कैमरा में नाइट फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। कुछ प्रो मोड है, मोड में आप जाते हैं तो आपको स्लो मोशन मिलता है, टाइम लैप्स मिलता है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, डुअल व्यू वीडियो है। कभी आपने सुना है कि एंड्रॉइड और iOS का कोई कनेक्शन हो सकता है आपस में, मतलब कुछ डाटा ट्रांसफर हो सकता है या कोई कनेक्शन हो सकता है, तो Reno 13 में आपको मिलता है वन टैप शेयर टू आईफोन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, iOS और Android में कंटेंट शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो इकोसिस्टम इसमें दिया गया है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो कि पहली बार हम किसी Android फ़ोन में देखेंगे। परफॉर्मेंस को मैं डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी भाई दमदार है। अब इसमें MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दिया गया है और इसमें आपको AI हाइपर बूस्ट, AI मल्टी कूलिंग सिस्टम दी गई है, AI लिंक बूस्ट दिया गया है। चिपसेट जो इसमें दी गई है उसमें आप हैवी टास्क कर सकते हैं, गेमिंग करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि इसमें AI के टूल्स दे दिए गए हैं। ये चिपसेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे आप उसके कैमरा को यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ AI टूल्स यूज कर रहे हैं, या आप बहुत हैवी टास्क कर रहे हैं, गेमिंग भी कर रहे हैं, तो भाई बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। 80 वॉट फ्लैश चार्ज दिया गया है, 5600 mAh की बैटरी दी गई है। Reno 13 में मैसिव बैटरी, फास्टर चार्जिंग, 5 साल की ड्यूरेबल बैटरी दी गई है। और आपको पता है कि 2 साल के बाद लोग कहते हैं भाई हमारे फ़ोन का जो बैटरी है ना वो हो गई है, ख़राब हो गई है, स्लो हो गई है।
तो ये आपको ओप्पो ये भी क्लेम करता है कि भाई 5 साल की ड्यूरेबिलिटी इसमें दी गई है। इसमें जो एडवांस कूलिंग सिस्टम दिया गया है उसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं और बहुत कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोन हीटअप होने जा रहा है, कूलिंग सिस्टम के जरिए फ़ोन आपका हीटअप नहीं होगा। गेमिंग में अक्सर हो जाता है या चार्ज करते वक्त अक्सर फ़ोन यूज़ करते हुए, कैमरा यूज़ करते हुए, तो कूलिंग सिस्टम के जरिए आपका फ़ोन जो है वो कूल रहेगा, उसको हीटअप होने नहीं देगा। और ये एक अच्छा फीचर है, होना चाहिए, कम से कम फ्लैगशिप डिवाइसेस में तो ज़रूर होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एआई की बात मैं कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि कैमरा के इर्द गिर्द एआई की गेम घूम रही है, इसमें आपके लिए और भी इजी बना दिया है टास्क को। एआई समरी, एआई राइटर, किसी भी पैराग्राफ को आप देख रहे हैं तो एआई समरी के जरिए वो आपको पूरा समराइज करके दे देगा पैराग्राफ। और एआई राइटर आपको ऑफर क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखना, ग्रामरली आप ठीक है चल रहे हैं या नहीं, जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो देखेंगे। अगर आप कुछ भी लेटर लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो एआई राइटर के जरिए वो तमाम चीजें आपको फिक्स करके एक फिट सा पैराग्राफ बना के देगा। इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी है। आप मुझे बताएंगे कि Reno 13 के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा लगा आपको ये फोन। डिजाइन के ऊपर बात कीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएंगे आप इस डिवाइस के बारे में और मैं अब नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ। चलें सब्सक्राइब कर लें। बाय।